माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बन्दो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सात जहां सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, जगत जननी मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त शिरोमणि परम भागवत कविकुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। महाराष्ट्र के इस विदर्भ क्षेत्र में स्थित ये शहर चंद्रपुर श्री लखमापुर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठकर मां महाकाली के इस परम पुनीत धरा पर श्री राम कथा सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज षष्ठम सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान परिवार के रूप में श्रीमान आमदार साहब श्री
सुधीर भावजी मुनगंटीवार जी, साथ में मैया श्रीमती सपना ताई मुनगंटीवार जी। इनके साथ मुख्य यजमान के रूप में माँ श्रीमती सावित्री देवी, मोतीलाल जी अग्रवाल और इनके सुपुत्र श्री नागेश जी अग्रवाल एवं श्री विकास जी अग्रवाल पूरे परिवार के साथ इस कथा के मुख्य यजमान हैं। आज खष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान परितोष प्रकाश जी गुंडावार परिवार, श्री राजेश जी बियानी परिवार, श्री ईशान व अर्जुन विक्रम जी शर्मा परिवार, श्री हितेश जी एवं मंगलेश जी विश्वकर्मा परिवार, श्री नरेश बाबू जी पुगलिया परिवार, श्री राधे श्याम जी भंडारी परिवार, श्री रमेश जी बोथरा परिवार, श्री लक्ष्मी नारायण जी डालिया परिवार, डॉक्टर स्वप्निल जी चिल्लावार परिवार, श्री आनंद झा जी परिवार, श्री संजय सुशील शरद जी रमावत परिवार, श्रीमती ज्योत्सना बेन गिरधर लाल राजा परिवार, श्री जितेंद्र मामीडवार जी तथा डॉक्टर राजेश जी खट्टूवार जी। इन सभी लोगों ने मिलकर पीठ पर उपस्थित श्री राघव सरकार का वंदन पूजन किया। संस्था समिति के समस्त गणमान्य सदस्यगण, मंच में उपस्थित समस्त सभा में विप्रजन, संतजन, पूज्य चरण, श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, हमारी ये पूरी मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। कल की कथा स्मरण में है, कहां तक हुई थी? कहिए। कोई ऐसे दिखा रहा है, कोई ऐसे दिखा रहा है। जयमाल तक हुई थी। कहां तक हुई थी? मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमाना, सकुचे सकल भुआ जनु बिलो की रवि मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। इस दृश्य को देखने के बाद आकाश से देवता भगवान और मां के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। देखि देव बरसहि सुमन। और वहीं जो नीचे राजा लोग आए थे, जो प्रयास करके थक गए, जिनसे धनुष हिला तक नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के बाद कुमुदिनियां सकुच आ जाती है, संकुचित हो जाती हैं, प्रभु के गले में माला पड़ते सभी राजाओं का चेहरा उतर गया, सबके चेहरे सकुच आ गए। क्यों? जो कार्य धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे प्रभु ने पलक झपकते करके दिखा दिया। ये किसी को विश्वास नहीं हुआ। कहो। और भगवान की तीव्रता का आप गति नहीं कर सकते। बिजली की चकाचौंध जितनी देर के लिए होती है, उतनी देर में ही गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, लेत मतलब धनुष को लेते हुए, लेत चढ़ावत प्रतंचा चढ़ाते हुए, खैंचत गाढ़े धनुष को नीचे झुकाते हुए,
इस तीनों कार्य को काहू न लखा देख सब ठाड़े। पूरी की पूरी सभा खड़ी थी, कोई देख नहीं पाया कि कब भगवान ने धनुष लिया, कब झुकाया, कब उसकी प्रतंचा कढ़ाई, कब टंकार हुआ और कब धनुष खंडित हुआ। कोई देख नहीं पाया, केवल आवाज सुनाई पड़ी सबको। बिजली चमकती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उतनी देर में ही केवल आवाज गूंजी। और आवाज कैसी गूंजी? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले, जिक्कर ढोल मई मई कोल कूल कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार। सूर्य नारायण इस उत्सव को देखने के लिए अयोध्या के ऊपर खड़े हुए थे। धनुष टूटा, उसकी टंकार इतनी भयंकर थी कि सूर्य नारायण के रथ में बंधे हुए घोड़े चित्कार करके इधर उधर भागने लगे। देवलोक में, पाताल में दिग्पाल शेष नारायण सब कलमला उठे, सबका शरीर कंपन करने लगा। मृत्यु लोक धरती पर सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। ये कैसी ध्वनि गूंजी? गोस्वामी जी कहते हैं टंकार तीनों लोक गया था, आकाश, पाताल और धरती तक। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शंकर जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने करके दिखाया, राम जी ने किया, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। राम जी ने कैसे कर दिया ये महत्वपूर्ण विषय है। आप कहेंगे महाराज राम जी तो भगवान है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान जो करने वाला है वो भी कर सकते हैं, जो नहीं करने वाला है वो भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है राम जी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए हैं जो एक सामान्य मनुष्य न कर सके। ये लीला दिखाना कन्हैया का काम था, राम जी का काम नहीं था। कन्हैया जन्म लेते शुरू हो गए, किसी को उलाट के मारे, किसी को उड़ा के मारे, किसी के भीतरे घुस के फाड़ दिए, किसी के ऊपर कूद के मारे, बचपन में ही शुरू हो गए। लेकिन राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम जी लीला पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। इसलिए भगवान ने वही व्यवहार किया जो एक मनुष्य कर सकता है। तो कुछ समय के लिए ये भूल जाया जाए कि राम जी भगवान है। अब आइए प्रश्न पर कि जिसको 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को राम जी ने कैसे तोड़ दिया? इसके पीछे कारण है, राम जी धनुष तोड़ने गए नहीं हैं, भेजे गए हैं। आप समझिएगा, जितने राजा आए हैं वो धनुष यज्ञ में भाग लेने आए हैं, परंतु राम जी धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, भाग लेने नहीं आए थे। और जनक जी महाराज ने कितना भी ललकारा कि मैं जान गया धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं कहेगा, राम जी परम शांत बैठे रहे। लक्ष्मण जी भले आवेश में आ गए, कल आप सुने होंगे, लेकिन भगवान पर कोई असर, भगवान बड़े शांत बैठे हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब आप श्रेष्ठ के साथ रहते हैं तो ना आपका सम्मान होता है ना आपका अपमान होता है। जो कुछ भी होता है श्रेष्ठ का होता है। यदि कुछ कहा जा रहा है तो श्रेष्ठ को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो राम जी अपने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। कोई कहे कहता रहे धरती पर कोई वीर नहीं, और विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी आपने कहा कोई वीर नहीं, मैं अभी अपने बालक को बेचता हूं, दिखाता हूं वीरत्व क्या कहलाता है। इसीलिए कहा उठहु राम भंजहु चापा। तोड़ने को नहीं कहा, विश्वामित्र जी ने कहा भंजहु भव चापा,
भंज दीजिए। भंजना समझते हैं? पूछ रहा हूं, भंजना नहीं समझते? कुम्हड़ा देखें, कुम्हड़ा, वहां यहां क्या बोलते हैं उसको? कद्दू, कद्दू, कद्दू बोलते हैं। कुम्हड़ा ले करके ऊपर से नीचे पटक दीजिए धरती पर, तो क्या होगा? वो पूरा फट के छितरा जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं भंज देना। विश्वामित्र जी ने कहा तोड़िए मत, भंजन करिए। क्यों? जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप इसको इतना खंड करिए राम कि जनक जी को और नहीं पूरी सभा को पता चले राम केवल वीर नहीं है, राम वीरों का वीर परम वीर है, इस पूरे जगत को पता चले। तो जब विश्वामित्र जी ने राम जी को धनुष भंजन करने के लिए कहा तब राम जी गए हैं। अब यहां समझिए, जब श्रेष्ठ हमको कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं तब हम केवल निमित्त मात्र रहते हैं। श्रेष्ठ का द्वारा निकला हुआ आशीर्वाद ही हमसे कार्य पूर्ण करा लेता है और हमको कुछ नहीं करना पड़ता। आप सुंदरकांड, आप में से तो अच्छा भूल गया, तो समिति सुंदरकांड की है, पढ़ते हैं आप लोग ना? बोलिए। हनुमान जी को राम जी ने कहा था, ये किष्किंधा कांड की चौपाई है, क्या कहा? परसासी सरोरुह पानी। जब सारे कपि दूर से राम जी को प्रणाम करके जाने लगे तो सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया। राम जी बोले आशीर्वाद, जाइए। सुग्रीव जी ने 10 यूथपतियों को भेजा था लंका, लंका ने ही दक्षिण दिशा में भेजा। कौन कौन? जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविदमयंत, सठ निसठ, ऐसे करके मुख्य मुख्य सेनापतियों को कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में रिटर्न आना है, और खाली हाथ जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। सभी कपि लोग जाने लगे। सबसे पहले जामवंत जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया, गए। फिर अंगद ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, गए। कहो। फिर नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, गए। द्विविदमयंत सब प्रणाम करके गए। और सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरो नावा। सबसे अंत में दूर से श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। इनके पहले जिसने प्रणाम किया राम जी ने आशीर्वाद देकर विदा किया। हनुमान जी जब प्रणाम किए तो भगवान विदा नहीं किए। भगवान बोले इधर आइए, मेरे पास आइए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने अपने निकट बुलाया, पास बुलाया। क्यों 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 बुलाया? इसलिए बुलाया, राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। अब आदरणीय मुनगंटीवार जी यहां बैठे हैं, इनके जितने कार्य करने वाले लोग होंगे इनको पता होगा कि किस कार्यकर्ता की क्या क्षमता है। पता है ना? किस कार्य के लिए कौन उपयुक्त होगा, ये इनको पता होगा। तो राम जी भी कोई पता है कि जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को अपने पास बुलाया।
हनुमान जी आए दौड़ के, भगवान ने अपने दाहिने हाथ को उनके सर पे रखा, हनुमान जी के परसासी सरोरुह पानी। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं, जब राम जी अपना हाथ रखे होंगे हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी कितने गदगद हो गए होंगे, कितने गदगद हो गए होंगे हो। प्रभु ने हाथ रखकर हनुमान जी को दुलार किया और उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की अंगूठी निकाली, कर मुद्रिका देह जन जान। सोने की मुद्रिका निकालकर हनुमान जी को दिया, कहा जाइए सीता जी के पास, जाकर बहु प्रकार सीतई समझाए, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। अकही बल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने अंगूठी दिया, कहा जाइए सीता जी को अनेक प्रकार से समझाइएगा, अब मेरा बिरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। कैसे आए हो? बेगी मतलब तुरंत, बेगी मतलब बिना देरी किए जाइए, अब बताकर तुरंत वापस आइए। अब यहां राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया, राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है कि अब हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान के मुख से निकला हुआ वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। इसका प्रमाण दर्शन करिए। सुंदरकांड के पहले दोहे के बीच की चौपाई है, बार बार रघुबीर सम्हारे तरके पवन तनय बल भारी, जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अब सुनिए, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले ओ हनुमान जी कैसे गए? जिमि अमोघ रघुपति करबाना। राम जी के धनुष का क्या नाम है? बोलिए, 2 बार बता चुका हूं। सारंग क्या नाम है? पिनाक शंकर जी के धनुष का नाम है। राम जी के धनुष का क्या नाम है? सारंग। राम जी के बाण का क्या नाम है? अमोघ। अभी तो चौपाई में आया, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। क्या नाम है? उस बाण की विशेषता ये थी, उसको अमोघ क्यों कहा जाता था? राम जी चलाते थे तो वो बाण धनुष से निकलने के बाद अपने लक्ष्य को भेदता था और लक्ष्य का भेदन करने के बाद वापस राम जी के पास चला आता था। आप बाण चलाइएगा तो जाके वहीं गिर जाएगा। राम जी बाण चलाते थे तो लक्ष्य प्राप्त करके वापस राम जी के तर्कस में आ जाता था। उस बाण का नाम था अमोघ। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी नहीं जा रहे हैं, हनुमान जी आज राम जी के अमोघ बाण बन करके जा रहे हैं। सीता जी का पता लगाएंगे और लगाकर वापस राम जी के पास आएंगे। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान जी ने कार्य पूर्ण किया। क्यों किया? राम जी का आशीर्वाद साथ में था। ये कथा कहती है जीवन में कोई भी कार्य करने के पहले अपने श्रेष्ठ का आशीर्वाद लीजिए। माता पिता सद्गुरु जिसको श्रेष्ठ मानते हो
यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आप जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने धनुष का भंजन किया। आपको बताऊं, उत्सव मनने लगा, लोग वाद्य बजाने लगे। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लगे हल्ला करने। देखिए, एक एक बात बताऊं, जो आदमी कोई काम नहीं कर पाता वो हल्ला बहुत करता है, झूठे हल्ला करता है घर में। लगे सारे राजा गाल बजाने, धनुष तोड़ने से क्या हो गया, हमारे रहते कन्या को और कौन लेके जा सकता इस सभा से, हम भी देख रहे हैं। कोई कहता है बंदी बना लो दोनों बालकों को, मार दो। एक राजा ने तो हद पार कर दी, कहने लगा यदि जनक जी महाराज सहायता कर दें तो हम दोनों बालकों को अभी बंदी बना लेंगे। अरे जनक जी काहे सहायता करेंगे भाई, कैसे कैसे तो धनुष टूटा है, अब जनक जी सहायता करने जाएंगे। लगे चिल्लाने राजा लोग। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये सभी राजा जी लोग मेरे से मिलने के लिए एकदम उतावले हो रहे हैं, कहिए तो एक बार मैं भेंट मुलाकात करके आ जाऊं। राम जी हाथ पकड़ के बोले, शांत रहो। इन सभी राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, अभी रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो कौन बाबा जी? श्री परशुराम जी। ऐसे नाम नहीं लेते खाली, परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। कैसे आदर से श्री परशुराम जी, भगवान है ना वो। तो श्री परशुराम जी रास्ते में है, पहुंचे। बाबा कहते हैं, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीपत सकल सकुचाने, देखे महीपत सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने, बाज झपट जनु लवालुकाने, गौर शरीर होई भल भ्राजा, गौर शरीर होई भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा, ऋषभ सकछु अरुण होइयावा। अभी आपको सुनाया शंकर जी के धनुष के टूटने की टंकार तीनों लोक गई थी। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, उसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, और जब पिनाक के टूटने की आवाज सुनाई पड़ी तो उनको ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो शंकर जी का धनुष टूट गया, उसकी ध्वनि है। पूरा शरीर क्रोध में भर गया उनका,
और उसी क्रोध की मुद्रा में वो वहां से उतरे और सीधे पहुंचे मिथिला के उस धनुष यज्ञशाले में। गोस्वामी जी ने 4-5 चौपाइयों में उनके रूप का वर्णन किया है। परशुराम जी का स्वरूप कैसा है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, गोरा, पूरे शरीर पर भभूत का लेपन हुआ है, भस्म का लेपन। भाल विशाल है, भाल मतलब ललाट, ये जो ललाट है ना ये विशाल है। भाल विशाल जिस पर त्रिपुंड विराजा, दिव्य ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। त्रिपुंड जानते हैं कौन लगाता है? हाँ, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं शैव, वो त्रिपुंड लगाते हैं। सरकार देखिए, त्रिपुंड, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शरीर गोरा है, क्रोध के कारण आए हैं, तो क्रोध में गोरे व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं रिस बस रिस यानी क्रोध के कारण कछुक अरुण होइयावा, अरुण यानी लालिमा से चेहरा लाल हो चुका है। भ्रिकुटी कुटिल, ये जो भ्रिकुटी है कैसी है? टेढ़ी। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, क्रोध से, नेत्र से क्रोध की वर्षा हो रही है। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, किसी की ओर सामान्य प्रेम से भी देख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि आज खा जाएंगे, हमको मार डालेंगे, ऐसा स्वरूप। कमर पर मृगचर्म बंधा हुआ है, कमर में फरसा लगा हुआ है मृगचर्म के ऊपर, सीने पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। एक कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है, सर पर जटाओं का मुकुट है, शीस जटा शशि बदन सुहावा है। विशाल नंदी की भांति दिव्य बड़े बड़े उनके कंधे हैं। जिस प्रकार बाज पक्षी को देखकर छुटकी लवा चिड़ई छिप जाती है कि कहीं बाज आके उसको मार न दे, उसी प्रकार परशुराम जी जैसे एंट्री लेते हैं सभा में ना, जितने राजा अभी कह रहे थे राम लक्ष्मण जी को मार दो, बंदी बना लो, परशुराम जी को देखकर सभी राजा छिपने का जगह ढूंढने लगे, कहां भागे हम यहां से। लेकिन कहां जाइएगा भाग करके? परशुराम जी जाकर खड़े भय सभा में। जितने राजा थे सभी राजा कतार बनाकर उनके सामने खड़े हो गए, लाइन लगाकर, और उनके चरणों में जाकर दंडवत करने लगे। कैसे? पितु समेत कही कही निज नाम। जाकर परशुराम जी के सन्मुख अपने पिताजी का नाम लेते हैं और कहते मैं उनका पुत्र हूं, मेरा ये नाम है। ऐसा कह के लगे करना सब दंड प्रणाम। सभी राजा परशुराम जी को देख के थर थर कांपने लगे। दंडवत प्रणाम करके जाके किनारे चुपचाप अपना अपना धनुष बाण छिपा छिपा के खड़े हो गए। आपस में राजा बात करते हैं, हमको बिल्कुल नहीं पता था कि यहां ये बाबा जी भी आने वाले हैं। यदि हमको तनिक भी अंदेशा होता कि ये भी यहां आएंगे, हम कसम खा के कहते हम कभी विवाह करने का सपना भी नहीं देखते। अब तो यहां आके फंस गए हैं, अब जाएं तो जाएं कहां? भाग भी नहीं सकते, बाबा देख लिए हैं, हम काउंटिंग में आ गए हैं। जनक जी महाराज जाकर परशुराम जी को प्रणाम किए हैं। मेरी मां जानकी जी को सखियां लेकर के आई हैं। सीता मैया ने श्री परशुराम जी को प्रणाम किया है। श्री परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। आशीष दीन्ही सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी।
जैसे आशीर्वाद मिल गया सीता मैया को, सखियां तुरंत मां को लेके चली गई, चलो यहां डेंजर जोन से दूर चलो पहले। इतने क्रोध में परशुराम जी। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं। विश्वामित्र जी परशुराम जी से मिले। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में दंडवत किया है। और आपको बताऊं, जैसे श्री परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा न हो, सारा क्रोध समाप्त हो गया है। राम ही देखी रहे थकी लोचन, राम से। भगवान के दिव्य स्वरूप में परशुराम जी की मति खो गई। बहुत देर तक वो भगवान को ही, राम जी को देखते रहे, बहुत देर तक। फिर अचानक जैसे उनको याद आया कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं तो गुस्से में आया था, अचानक मेरा गुस्सा कहां चला गया, तुरंत गुस्से में आ गए। जनक जी से बोले, ये बताओ तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं आज? नामदार साहब, उस समय का एक नियम था कि धरती पर यदि किसी को भी क्षत्रियों का सम्मेलन कराना होता था तो पहले उसको परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक श्री परशुराम जी एनओसी नहीं देते थे साइन करके, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था धरती पर बिना उनकी अनुमति के। आज मिथिला की सभा में दीप दीप के राजा आए हैं और परशुराम जी को कानों कान इसकी भनक नहीं लगी। जनक जी से पूछा, हे जनक, कहहु काह अति भीड़, तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी है, इतने राजा क्यों उपस्थित हुए हैं? जनक जी महाराज ने सब बताया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए थे। परशुराम जी सुने पिनाक केंद्र में था, लगे देखने चारों तरफ, तब तक कोने में पिनाक के टूटे हुए खंड टुकड़े पर दृष्टि चली गई। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे पिनाक का टूटा हुआ खंड दिखाई पड़ा, परशुराम जी का क्रोध ऐसा भड़का मानो किसी ने दहकते हुए आग में घी झोंक दिया हो। पूरा क्रोध भड़क गया। बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, शीघ्र बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा मैं। बोले, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा, धरती पलट कर समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो, किसने तोड़ा है? जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल वाले राजा से बोला, तुमको क्या लगता था हम तोड़ नहीं सकते थे? मेरे भीतर बल नहीं है, हमको कमजोर समझते थे तुम, हम तोड़ नहीं सकते थे। हम पहले जान गए थे ये बवाल होने वाला है यहां पर। हम पहले कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके, तोड़ने का नाटक करके दिखा के चले आए। जानबूझ के नहीं तोड़े, हम जानते थे यही होगा। बगल वाला बोला, तो हम का कमजोर है का? हम जानते थे कि सब होने वाला है। ये तो अपने बगल के राजा से डींग हाँक रहे हैं। मन ही मन सभी राजा अपने भगवान से बोले, प्रभु आपका उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे हम। अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हमसे टूट गया होता ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। जय हो प्रभु, बच गए हम लोग। अब पूरी सभा भयभीत है। सीता मैया, सुनैना जी थर थर कांप रही हैं, परशुराम जी हिल रहे हैं। बोले, धरती पलट दूंगा, सत्ता समाप्त कर दूंगा तुम्हारी जनक।
सबको भयभीत देखे। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। पूरी सभा को भयभीत देखकर, सीता मैया को भय में देखकर श्री राम जी स्वयं आगे आ गए। किसके आगे आ गए? श्री परशुराम जी के सन्मुख आ गए राम जी। और दर्शन करिए, भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। क्या कहा राम जी ने? आइए चौपाई पहले गाते हैं। बाबा कहते हैं, राम जी ने कहा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, होई केहू एक दास राम जी जाकर श्री परशुराम जी के सन्मुख खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने किया है। क्या बोले? आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं कि मुनिवर, इतना बड़ा कार्य तभी संभव है जब आप जैसे महापुरुष का आशीर्वाद मिलेगा। बिना आपके आशीर्वाद के इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया है। और आगे राम जी कह रहे हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी बता दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए आपके दास ने किया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या मैं करूं। राम जी ये भी बोल सकते थे कि मैंने तोड़ा है, बोल सकते थे ना। आज का जीव होता तो बोलना छोड़िए, तोड़ने के बाद तुरंत वो सेल्फी लेके पोस्ट कर दिया होता। तुरंत हाथों हाथ। राम जी नहीं बोले मैंने किया है। ये मैंने बहुत खतरनाक शब्द है। मैंने जब प्रवेश करेगा ना तो अभिमान हो जाएगा। एक कथा भी हो रही है, ये समिति नहीं करा रही है, ये लखमापुर हनुमान जी की कृपा करा रही है। देखिए, जब हम करने लगते हैं ना तो बनने वाला कार्य भी बिगड़ जाता है, और जब भगवान करने लगते हैं तो न होने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। हम केवल निमित्त मात्र बने रहते हैं। इसलिए जीवन में कितना भी बड़ा कार्य कर लीजिए, कोई पूछे तो ये न कहिए कि मैं कर रहा हूं। एक ही बात कहिए,
करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते हो मेरे राम जी और मेरा ही हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, क्या कहा? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले, राम, जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक सेवा करता है, और जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शत्रु, आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा है ना? उन्हीं में से कोई एक होगा ना? अंतिम बार कह रहा हूं, जिसने भी तोड़ा है अपने आप आगे आ जाए, लाइन में से बाहर निकल के आगे आ जाए जो भी तोड़ा है। नहीं तो कह रहा हूं, न तमारे जय ही सब राजा। जितने राजा आए हैं सभी राजाओं को मार दूंगा आज। अब जब परशुराम जी बोले कि जो तोड़ा है चुपचाप लाइन से बाहर निकल आवे, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा, अब सब राजा कांपने लगे। अब क्या होगा? एक राजा बोला बगल के राजा से, बताओ, राम जी तोड़े हैं, सामने गए, सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है, जाकर बात घुमा दिए आपके किसी दास ने तोड़ा है। अब बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। उस राजा ने उससे कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाओ, जाकर बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा, बाबा जी कह रहे हैं जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले, अब तुम कहते हो जाकर बता दो। मैं जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलूंगा, बाबा जी देखते समझ जाएंगे यही तोड़ा होगा। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उससे पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। चुप। अब राम जी मन में सोचे, अब कैसे मैं बताऊं, इतना कह दिया कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इनको समझ में ही बात नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी आगे आए, आकर राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्या मैं प्रयास कर सकता हूं समझाने का? राम जी बोले, करिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी के आगे गए। कल्पना करिए कोई बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका गुस्सा और भड़क जाएगा। श्री परशुराम जी के सामने जाकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले, ये बताइए, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? इसका मतलब धनुष टूटेगा तो आप आ जाएंगे। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जब मैं छोटा था तो अयोध्या में नित्य एक धनु ही तोड़ देता था। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़े, लेकिन उस समय आप तो कभी आए नहीं थे एक दिन भी। ये कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम आपका क्यों हो गया है? यही धनु पर ममता के ही हेतु।
अब जैसे पिनाक की तुलना लक्ष्मण जी ने एक छोटी सी धनुही से किया, श्री परशुराम जी आग बबूला हो गए, बोले रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से कर रहा है, धनुही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले शांत रहिए बाबा जी, शांत रहिए। धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों से एक ही काम लिया जाता है, बाण चलाया जाता है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा किसने तोड़ा, तो असली बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। छुवत टूट रघुपति न दोषु, किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल इसको स्पर्श किया और वो टूट गया। ऊपर से केवल पॉलिश करके रखा गया था, उसको भीतर भीतर दीमक खा के खत्म कर दिया था, एकदम खोखला हो गया था। भैया छुए टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हम लोगों ने तोड़ा है। परशुराम जी अपन फरसा निकाल लिए, हाथ में लेकर बोले ये दिखाई दे रहा है क्या है। लक्ष्मण जी बोले फरसा। परशुराम जी बोले फरसा मत बोलो, 21 बार धरती से क्षत्रियों को इसी फरसे से समाप्त किया हुए 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास न हो तो अपने गुरु जी से पूछ लो, तुम्हारा काल निकट आ गया है, काल। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली। परशुराम जी बोले अचानक एक भाग्यशाली वाली बात कहां से आ गई। लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं 21 बार 21 बार। तो हमको डराइए मत, हम कुम्हड़े की बत्तियां नहीं जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष रखा हुआ है। परशुराम जी बोले युद्ध करो, लक्ष्मण जी बोले नहीं कर सकता। परशुराम जी बोले डरपोक हो क्या। लक्ष्मण जी बोले मैं जिस वंश से आता हूं, मेरे वंश में संत पर, गौ पर, ब्राह्मण पर और भगवान पर प्रहार करना मना है, हम आपसे लड़ नहीं सकते। परशुराम जी बोले कैसे वीर हो तुम, लड़ोगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले, मान लीजिए, मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। और युद्ध में यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। हारूंगा तो कलंक लगेगा और जीतूंगा तो पाप लगेगा। अब आप बताइए नुकसान हमारा है कि आपका है। आप कितना भी कहिएगा हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले कि तुम्हारा ये चेला कौशिक सुनाहु मंद ये सूर्यवंश में कलंक बनकर के जन्म लिया है। देखने में जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये लगे लक्ष्मण जी की बुराई करने। राम जी बोले अरे कहां आप भी बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मण तो दूध मुंहा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी अभी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही यदि प्रेम है तो टुकड़ा यही पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं परशुराम जी को। परशुराम जी को तब तक लक्ष्मण जी फिर छेड़ देते हैं। बात तो यहां तक चली गई कि परशुराम जी ने मारने के लिए फरसा चला दिया, लेकिन कितना भी फरसा चला रहे थे वो फरसा आगे ही ना बढ़े। तब राम जी को कहना पड़ा मुनिवर हमारा अपराध जितना बड़ा नहीं है, आपका क्रोध उससे बड़ा हो गया है।
लक्ष्मण ने आपसे कही थी, मैं भी कह रहा हूं, हम तोड़ने नहीं गए थे, पुराना था, स्पर्श करने से टूट गया। और आप युद्ध की बात करते हैं, तो मेरी भी बात सुनिए। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी युद्ध के मैदान में यदि सामने काल भी आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, उससे भी युद्ध करता है। हम वो रघुवंशी हैं। परंतु काल से भी युद्ध करने की क्षमता रखने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी जब ये बात सुने राम जी की, तो सोचने लगे कि इतनी निष्ठा ब्राह्मण में, भगवान को छोड़कर कोई और नहीं हो सकता है। पता कैसे चलेगा राम भगवान है? तो परशुराम जी के पास अजगव धनुष है भगवान श्री हरि का। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचिए, यदि भगवान होंगे तो इस अजगव को झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे, ये मुझे पता चल जाएगा ये भगवान है। कहे राम रमापति कर धन लैहो, खैचहु मिटे मोर संदेह। और जैसे धनुष दिया परशुराम जी ने, देता चापया तू ही चढ़े गया, देता चापया तू ही चली गया। परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम जैसे श्री परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान हाथ में पकड़े, श्री राम जी के हाथ में धनुष आते उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। देत चाप आप ही चढ़ी गए। भगवान को झुका के नहीं चढ़ाना पड़ा, धनुष हाथ में आया, राम जी के हाथ में आते उसकी डोरी अपने आप धनुष पर तन गई। जब परशुराम जी ये दृश्य देखे तो विस्मृत हो गए, अरे ये तो भगवान है, मैं भ्रम कर गया। 9 बार परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है, 9 बार, 9 बार जय जयकार किया। और उसके बाद क्षमा याचना किया, प्रभु अज्ञानतावश आप दोनों भाइयों को मैंने बहुत अनुचित कह दिया है नाथ, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भैया मेरे अपराध को क्षमा करिएगा आप लोग। क्षमा याचना करके और श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए, अब सुकून आया। श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही संपन्न हो गया था, टूटत ही धनु विवाह हो, परंतु अपनी वंश परंपरा का पालन करने के लिए मैं तो कह रहा हूं कि अपने घर में जो श्रेष्ठ जन आपके हैं उनको बिठाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बिठाइए, अपने गुरु जी को बिठाइए, और सबसे पूछ करके विचार करके जो निर्णय हो उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि यह काम कर लीजिए, दूत को भेज दीजिए। क्या कहा? आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो कहें उसका पालन करिए। यह प्रसंग कह रहा है कि किसी के भी घर में जाकर अपने फूफा नहीं बनना चाहिए, किसी के भी घर में जाकर स्वयं राय नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अपने घर के बड़ों से पूछिए, वो जैसी आज्ञा दे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी ने मंत्रणा की और निर्णय हुआ कि दूतों को पत्र देकर भेजा जाए अयोध्या। दूत
पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? ऐसे ही अयोध्या जाइएगा। कहां पहुंचे? और जोर से बोलिए। कोई अयोध्या गया है आप में से? कौन कौन अयोध्या गया है? राम मंदिर उद्घाटन के बाद हाथ नीचे रखिए। कौन कौन नहीं गया है? महाराज जी आप गए हैं? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, साथ में थे हम लोग। हाँ, हो आइए एक बार। अरे आपके चंद्रपुर की लकड़ी वहां पहुंच गई, आप क्यों पीछे हटे हैं? आप सोचिए उस लकड़ी का क्या भाग्य होगा। आप ये दर्शन करिए, उस लकड़ी के बीज इस चंद्रपुर के वन में इसीलिए गिरे थे कि वृक्ष बनेगा और उससे राम मंदिर के दरवाजे बनाए जाएंगे। कितना पुण्य होगा उस बीज का हो जो भगवान की सेवा में लग गया हो, है? तो चंद्रपुर का लकड़ी पहुंच गया, चंद्रपुर के लोग बाकी रह गए। निकलिए निकलिए, ले चल अपनी नागरिया। आपको एक बात बताऊं, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को बक्सर लेकर गए तो उसके बाद महाराज बहुत बेचैन रहने लगे। कई दिनों तक राम लक्ष्मण जब नहीं आए तो दूतों को भेजकर पता लगवाया, तो दूतों ने आकर कहा कि राम जी ने यज्ञ की रक्षा कर दी है। और उसके बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला गए हैं। राम लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं ये तो पता है दशरथ जी को, किस लिए गए हैं ये नहीं पता। जैसे सुने कि मिथिला के दूत आए हैं, ये समझते विलंब नहीं लगा महाराज को कि दूत अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना लेकर के आए होंगे। महाराज ने तुरंत दूतों को भीतर बुलाया। दूत गए, महाराज सिंहासन पर विराजमान है और दूतों ने जाकर करी प्रणाम तिन पाती, प्रणाम करके कहा हम आपके लिए पत्र लेकर आए हैं महाराज। और यहां दर्शन करिए, पत्र कोई मंत्री नहीं लिया, ना कोई सेवक लिए। कौन लिया? स्वयं दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन से नीचे उतरकर दूतों के हाथों से पत्र ले लिए। जबकि ये नियम है नहीं, लेकिन राम जी के विषय में कोई संदेशा होगा, प्राण प्रीतम के बारे में, ऐसा मन में भाव आते महाराज सारा नियम भूल गए और स्वयं नीचे उतरकर दूतों के हाथ से पत्र ले लिए। अब पत्र लेकर वहीं खोलकर महाराज पढ़ने लगे। चक्रवर्ती जी पढ़ रहे हैं, नेत्र से झरझर अश्रुपात हो रहा है। सभा के लोगों ने कहा महाराज हम भी जानना चाहते हैं क्या लिखा है। महाराज ने सभा के लोगों को भी पढ़कर सुनाया। तब तक भरत जी आ गए, कहे तात कहां ते पाती आई, कहां से पत्र आया है पिताजी। महाराज ने भरत जी को पढ़ के सुनाया, देखो आपके भैया ने क्या क्या काम किया है। देखिए, माता पिता को बच्चे के नाम से भी अधिक उनकी कुशलता की चिंता होती है। महाराज दूतों को अपने बगल में बिठाकर पूछते हैं, भैया कहु कुशल तो, भैया कहु कुशल तो
दूतों से कह रहे भैया क्या मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं? क्या तुम नीके मतलब नीचे नहीं, नीके मतलब ठीक से। नीके मतलब क्या तुम नीके निज नयन निहार। क्या आप लोग ठीक से अपनी आंख से देखे हैं ना? मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? मैं उनके बारे में बताता हूं आप लोग को। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, दो भाई होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, दोनों कुशल है ना? दूत बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, आपके बच्चे मिथिला में गए तो पूरी मिथिला का कुशल कर दिए हैं, आपके बच्चों से मिथिला का कुशल हो गया, उनकी कुशलता मत पूछिए। महाराज बोले अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों को जनक जी महाराज कैसे पहचाने? कहहु विदेह कवन विधि जाने। दूत बोले महाराज आप जनक जी के बारे में पूछ रहे कि जनक जी पर कैसे पहचाने? आप प्रश्न करिए आज जगत में आपके बच्चों को कौन नहीं पहचान रहा है? सूर्य का परिचय सूर्य स्वयं नहीं देता, सूर्य का परिचय भागते हुआ अंधकार देता है। भागो सूर्य आ गया। आज आपके राम के प्रकाश के सन्मुख सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ गया है। आज आपके राम को कौन नहीं जानता महाराज? जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। आज त्रैलोक्य में राम की जय जयकार हो रही है। महाराज इतने गदगद हुए न हो, गले से हीरो का हार निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए महाराज। हीरे की माला निकाले गले से दूतों पर लुटा दिए महाराज प्रसन्न होकर। लेकिन मिथिला के दूत हैं, हार को उठाया, सिर पर लगाकर प्रणाम किया और ले जाकर दशरथ जी के चरण में रख दिया। महाराज बोले क्या हुआ, नहीं लेंगे और चाहिए क्या? दूत बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है, हम कुछ लेने नहीं आए हैं आपसे, हम कुछ लेने नहीं आए। कहीं अनीति ते मुंह दही काना। कहते हैं महाराज हम आपसे ले लेंगे तो यह धर्म हो जाएगा, अनीति हो जाएगा। अरे राम 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 राम, हम लेने नहीं आए हैं आपसे कुछ, ऐसे न करिए महाराज। दशरथ जी बोले बेटी तो जनक जी की है, आप तो उनके सेवक हैं। दूतों ने कहा सत्य कहा महाराज आपने, लेकिन जो आपको नहीं पता है हमारी किशोरी जी ने, हम भले सेवक हैं तो क्या हुआ, आज तक हम लोगों को नाम लेकर के नहीं पुकारा है। हमारी सीता जी ने हम लोगों को काका कह के पुकारा है, और यदि वो काका कहती हैं तो इस नाते तो हमारी बेटी हो गई ना। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं महाराज। अयोध्या की पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। क्यों? जिस महाराज के सेवक के इतने श्रेष्ठ विचार हैं उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा। जय जयकार होने लगी। श्री दशरथ जी महाराज पत्र लेकर तुरंत पहुंचे सुनाने के लिए। कहां गए? आप लोग बोलिए कहां गए होंगे? गुरु जी के पास गए। आज का आदमी वहीं जाएगा। महाराज कहां गए? गुरुदेव भगवान के पास। जानते हैं क्यों? दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि मैं तो मना कर दिया था राम को नहीं दूंगा। जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे साफ मना कर दिए। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा,
मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते यह दान करते करते राघो को मैं न दूंगा। साफ मना कर दिया महाराज ने कि मैं राम को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं राम को नहीं दूंगा। उस समय गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने समझाया था, महाराज राम को विदा करिए। क्यों? आपके राम यज्ञ के प्रसाद हैं, यज्ञ के कारण आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, और विश्वामित्र जी उसी यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांग रहे हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा राम को। तो महाराज सोचने लगे कि यदि उस दिन गुरुदेव भगवान मुझे न समझाए होते तो मैं राम को न देता, राम को न दिया होता तो आज दशरथ के जीवन में सौभाग्य कहां से आया होता। तो जिनके कारण ये सौभाग्य मिला है उनको चलकर पहले बताओ। महाराज सीधे पहुंचे गुरु आश्रम में गुरुदेव भगवान के पास, और जाकर दूतों को बुलाकर महाराज ने पूरा पत्र सुनवाया। पत्र सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। कहे, महाराज ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपको आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, मुझे पता था ये होने वाला है। बोले, कैसे पता था आपको कि होने वाला है? गुरुदेव भगवान ने कहा, देखिए आप लोग नदी देखें, नदी चंद्रपुर में कोई नदी है? वो नदी कहां जाके मिलती है? किसी को नहीं मालूम। चंद्रपुर में नदी है, वो नदी किस नदी में मिलती है आप लोग को नहीं मालूम? महानदी में, गोदावरी नदी में। अच्छा गोदावरी में, अच्छा बैनगंगा, बैनगंगा, बैनगंगा कहाँ मिलती है? गोदावरी में। गोदावरी जी कहाँ मिलती हैं? हाँ, गोदावरी जी कहाँ मिलती हैं? किसी नदी में मिलती हैं कि समुद्र में सीधे मिलती हैं? सीधे समुद्र में। तो आपकी जो नदी है चंद्रपुर वाली, उस नदी का पानी कहाँ चला गया? समुद्र में। धरती पर कोई भी नदी निकलेगी तो वो दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएगी? समुद्र में। अच्छा आप बताओ, क्या समुद्र किसी नदी को अपने पास बुलाते हैं क्या? समुद्र ने नदियों को इनविटेशन भेजा था कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ? नहीं, नदी निकलेगी, छोटी नदी बड़ी नदी का सहारा लेकर के समुद्र में चली जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जिस प्रकार समुद्र को नदी को बुलाना नहीं पड़ता, समुद्र के पास नदियां अपने आप चली आती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य धर्मशील रहता है उसको जीवन में सुख संपत्ति बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आती है। चौपाई का दर्शन करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिमी सरिता सागर महु जाई, जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि
कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए। धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा, महाराज धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आती हैं। और आप जैसा धर्मशील कौन होगा? आपने गुरु की सेवा की है? आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की महाराज। और आप जैसे हैं वैसी आपकी महारानी कौशल्या जी हैं। हम आपके विषय में क्या क्या बताएं और कितना बताएं महाराज। राम जिनके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लिए हो, उस पिता के धर्म के बारे में मैं क्या बताऊं, बखान करूंगा। राजन राम सरिस सुत जाके, तुमते अधिक पुण्य बढ़का के। गुरुदेव भगवान ने तुरंत उसी समय बारात के निकलने का मुहूर्त बता दिया कि अमुक तिथि को इतने बजे बारात निकलेगी अयोध्या से। विवाह का मुहूर्त नहीं निकला है, किसका मुहूर्त निकला है? बारात निकासी का मुहूर्त निकला। अब महाराज ने निवास में जाकर माताओं को बताएं। माताएं गदगद हो गई। कितनी माताएं हैं? 3। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की सामग्री की तैयारी करने लगी। और सबसे छोटी मैया सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी। बारात सज के तैयार भई हो। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बिठाया है दशरथ जी ने। बगल के रथ पर स्वयं बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र एक साथ धरती पर उतर गए हो, इतना दिव्य स्वरूप लग रहा है। अयोध्यावासी एक एक बारातियों के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। जानते हैं क्यों? कब रिटर्न आना है किसी को नहीं मालूम, कितने दिन वहां रुकना पड़ जाएगा किसी को नहीं पता। जितने शुभ शगुन हैं बारात निकासी के मार्ग में आके खड़े हो गए हैं। शुभ शगुन समझते हैं? जैसे आप कोई काम करने के लिए घर से निकलिए और गौ मैया बछड़े को दूध पिलाती दिखाई पड़ जाए, ये शुभ शगुन है, आपका मंगल हो गया। आप घर से बाहर निकलिए और मछली का दर्शन हो गया, मछली शुभ शगुन हो गया। हाँ, जानबूझ के मछली मार के ना टांग दिया जाए दरवाजे पर। हाँ, मतलब मुहूर्त बनाने के लिए मछली मार के दरवाजे पर बंधन मार लगा दिए। जीवित मछली दिखाई पड़ गई, अब जिंदा मछली ये शुभ शगुन है। आप घर से बाहर निकलिए, ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लेकर दिखाई पड़ गए, ये शुभ शगुन है। ये जितने शुभ शगुन हैं सब बारात के रास्ते में आके कतारबद्ध होके खड़े हो गए। मंगल बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए कि हम भविष्य में कहेंगे कि राम जी की बारात निकली थी तो हम ही सगुन बन के वहां पर खड़े हुए थे, ये कहने के लिए खड़े हो गए। बारात सज के तैयार हो गई हो, वाद्य बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, महात्मा लोग जय जयकार करने लगे। किसी को नहीं मालूम, सब जा रहे हैं। अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितने दिन?
झांझी 4 दिन। रात को पहले दिन जहां बाराती रुके थे सरकार, तो बाराती लोग भोजन कर रहे हैं। आपस में बाराती भोजन करते हुए चर्चा करते हैं, का हो सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। हाँ, 40-50 प्रकार का तो खाली तरुआ मिलेगा। यहाँ मिथिला का कौन कौन है? मिथिला में कभी भोजन करने का अवसर मिले ना, 20% पेट भरा हो तभी कहिए भर गया, तब पेट भर पूरा खाइएगा। नहीं तो जब पूरा भोजन के बाद रसगुल्ला गुलाब जामुन आवत है। हम बताएंगे नहीं किसी को। हम लोग दुबई में राम कथा गाने गए पिछले साल, तो वहां मिथिला का एक समाज है। सीताराम विवाह के दिन वही लोग यजमान रहते हैं, तो विवाह के बाद अगले दिन उनके घर में भोजन रहता है। तो कई परिवार है, तो किसी साल उनके घर में रहता है, अगले साल उनके घर में रहता है। तो इस साल, पिछले साल जिनके घर में गए हम लोग, तो पूरा अच्छा केले के पत्ते पे भोजन होता है वहाँ। वहाँ भी तिलकौर का तरुआ मिलत है, दुबई में भी। तो भोजन में 40-50 आइटम था, बस इतने, तो ज़्यादा नहीं था, कुछ 40-50 आइटम था। पूरा भोजन करने के बाद रसगुल्ला आया, तो अब जगह ही नहीं है। तो वहाँ एक बूढ़े बाबूजी थे, बोले महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बस खचाखच भरा हो, बस पूरा भरा हो, और यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या बस में जाने का जगह नहीं मिलेगा? आप लोग बोलिए। बोले महाराज रसगुल्ला प्रधानमंत्री है। चलिए भाई खा लिए। तब गुलाब जामुन आया। बोले बाबूजी अब जगह नहीं है। बोले अच्छा बताइए महाराज, बस में प्रधानमंत्री बैठ जाएं, राष्ट्रपति आ गए तो? गुलाब जामुन राष्ट्रपति है। हमारे उत्तमानंद जी इतना बड़ा गिलास रसगुल्ला के रस को गार गार के, इनको कहा गया जब तक गिलास रस से भरी न जाए तब तक उठना नहीं है। हाँ, भर दिए। बाद में इनको हाथ लगा के उठा के गाड़ी पर बिठाना पड़ा। ऐसा स्वागत मिथिला में। अयोध्यावासी रात को भोजन करते हैं। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खार, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बाबा कहते हैं एहि बेधि कीन्हा बरात पयाना, एहि बेधि कीन्हा बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना, हय गय गाजहि हने निशाना, आवत जानी भानुकुल के तू, आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बधाए से तू, सरितन जनक बधाए से तू, बीच बीच
सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। बारात पहुंची है मिथिला में। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है चक्रवर्ती जी महाराज का। गोस्वामी जी कहते हैं, हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सूबे। जिस समय श्री जनक जी और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गले लगे, ऐसा लग रहा था कि दो समुद्र एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, दो समुद्र मिल रहे हैं। भव्य स्वागत किया श्री जनक जी महाराज ने और जनवासे में बारात को स्थान प्रदान किया। जनवासा समझते हैं ना, जहां बारात को रखा जाता है उस स्थान को जनवासा कहते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को पता चला कि पिताश्री बारात लेकर के आ गए, विश्वामित्र जी के साथ दौड़ कर गए जनवासे में। दशरथ जी महाराज ने देखा, भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर जैसे जनवासी में प्रवेश किए, श्री दशरथ जी महाराज ने जैसे विश्वामित्र जी दिखा जाकर उनके चरणों में दंडवत कर गए। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, पार पार पद रज धरि सीसा, पार पार पद रज धरि सीसा, कौशिक राओ कौशिक राओ, लिए उर लाए, कही असीस पूछे उसराए, कही असीस उसराए, कही असीस उसराए। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में चक्रवर्ती जी ने दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और कुशलता पूछकर आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया है। आपको गोस्वामी जी की लेखनी का मिलान दर्शन कराता हूं, दर्शन करिए। जिस समय राम लक्ष्मण जी को महाराज ने दिया था उस समय एक चौपाई है, अयोध्या में दिया था ना, जब मांगने गए थे विश्वामित्र जी, तो राम लक्ष्मण जी को दे करके महाराज बोले थे, गुरुदेव आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले, किसको दे रहे हैं? महाराज बोले, मेरे प्राण नाथ सूत दो। आप ये मानिएगा कि मैं अपना प्राण निकाल करके दे रहा हूं आपको। किसको दे रहा हूं? बोलिए, प्राण, मेरे प्राणनाथ सुत दो। यानी दशरथ जी का प्राण अपने साथ विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के रूप में लेके चले गए। ये तब की चौपाई है। उसके बाद राम लक्ष्मण जी आज मिले हैं दशरथ जी से। दंडवत किया पिताजी को, महाराज ने उठाया, हृदय से लगाया, और गोस्वामी जी की लेखनी कहती है महाराज को कैसा लगा? मृतक शरीर प्राण जान
लगा कि मरे हुए शरीर में प्राण वापस चला आया हो, सुत ही अलाय दुसह दुख मेटे। ये बाबा की लेखनी का कमाल है हो। राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया महाराज ने, ऐसा प्रतीत हुआ कि मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो वापस जीने के लिए। खूब दुलार किया। अयोध्यावासी, मिथिलावासी दूर से दरवाजे के बाहर से छिप करके ये देख रहे थे, और जब वो दृश्य देखा ना, जिस भाव से, जिस आतुरता से, जिस व्याकुलता से, जिस उत्साह से, जिस प्रेम से, जिस दुलार से दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को अपने गले लगाया, इस दृश्य को देखकर मिथिलावासी धन्य हो। और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई है, यही है ना? हे ब्रह्मा जी, आज से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। दिन रात की टाइमिंग अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों? ये जो आनंद का समय चल रहा है ना, ये शीघ्र जीवन से न निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। मिथिलावासी जहां तहां बैठकर प्रशंसा करते हैं कि देखिए धरती पर आज जनक जी और दशरथ जी से भाग्यशाली दूसरा कौन होगा। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम हरे दे। जनक जी के पुण्य से सीता जी वहां अवतार ली, तो दशरथ जी के पुण्य से उनके घर राम जी ने अवतार लिया है। हम तो कहते हैं उनके जैसा शंकर जी की उपासना करने वाला न धरती पर आज तक कभी कोई हुआ, न है, न भविष्य में होने वाला है। जनक जी और दशरथ जी से भाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं है। एक ने कहा कैसे नहीं है, कैसे नहीं है दूसरा कोई? उसने कहा कौन है भाग्यशाली? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, जनक जी और दशरथ जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, परंतु हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मिथिला में शरीर मिला और इसी आंखों से हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। सब अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। इधर रनिवास में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है कुछ? एक ने पूछा क्या? एक सखी बोली कि जैसे विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे। 2 कौन? हाँ हाँ, जैसे विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे ना, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा मुझे तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली तुम सांवले गोरे तक अटकी हो, मैं तो नाम भी पता करके बैठी हूं। सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली इसके आगे का मैं बता सकती हूं। बोले बताओ। बोली विश्वामित्र जी के साथ जो दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, खास अपने भाई हैं। सखियां सुनी कि चारों भाई हैं। सखियां तुरंत आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगती हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि चारों भाई हैं तो आप कुछ करिए। बारात भले एक की आई हो, लेकिन मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न जाने पाए। सखियां कहती हैं उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विरत है, बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु चिन्ह से है, पूर्ण नारी सकल पसार
हम सुमंगल गावहीं। सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं, ब्रह्मा जी चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए। मुहूर्त निकाला गया। काहे का मुहूर्त? विवाह का। और आपको बताऊं, 2 जगह मुहूर्त निकला। कहां कहां? एक जहां बारात रुकी है जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले, और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। राम जी का विवाह किस दिन हुआ था पता है? नहीं पता है ना? आप कहिए हम तो थे ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। एक जगह मैं कथा गा रहा था तो प्रसंग आया, लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा का नाक कान काट दिया। एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से, महाराज तलवार से काटा कि बाण से कि चाकू से? श्रोता भी तो अद्भुत साहब। फिर मैंने कहा जब काटे थे तो हम वहां नहीं थे। कैसे बताएं कैसे काटती है? राम जी का विवाह किस दिन हुआ आप लोगों को नहीं मालूम? विवाह पंचमी कब आता है? अगहन महीना में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को कहते हैं विवाह पंचमी, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था। दोनों स्थान पर मुहूर्त में निकला। मार्ग शीर्ष मास अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। नारद जी जनवास से मिलाकर मुहूर्त बताएं, ज्योतिषियों द्वारा निकाला गया मुहूर्त। जनवासे में लोगों ने कहा ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त निकाला है। जय जयकार हुई मुहूर्त की। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला। गोधूली बेला में बारात जनवासे से सजकर द्वार पूजन हेतु चली। भगवान दूल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है, दिव्य अश्व पर। आपको बताऊं, लेकिन जैसे बारात चली ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे देख रहे थे। शंकर जी पूछे क्या हुआ, आपको क्या हो गया? शंकर जी से ब्रह्मा जी बोले कि कोई दूसरे और ब्रह्मा आ गए हैं का? शंकर जी बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया था, ये कौन बना के चला गया है इतना सुंदर? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं, आपको कुछ पता है? हम और आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब श्री सीताराम जी की रचना है। यहाँ हमारी आपकी करनी दिखाई देने वाली नहीं है। माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है, इसलिए अपनी करनी न ढूंढिए, आनंद मनाइए ब्रह्मा जी। अच्छा आप बताइए, शंकर जी के कितने कुल नेत्र हैं? कितना मुख है शंकर जी के पास, ये बताइए। 5 मुख है। कितना? 5। शंकर जी के कितने मुख हैं? 5। एक मुख में कितने नेत्र हैं? 3। कुल कितने हो गए? 15। शंकर भगवान 15 नेत्रों को खोल करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके कितने मुख हैं? 6। और एक मुख में 2 नेत्र, कुल कितने हो गए? 12। कार्तिकेय भगवान 12 नेत्र से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। तो कुल कितने आंख हैं? 8। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं, लेकिन बीच में मुड़ के शंकर जी और कार्तिकेय जी को भी देखते हैं। तो बताओ, शंकर जी 15 नेत्र से, इनके लड़का 12 नेत्र से, हम ब्रह्माओं के 8 ही नेत्र से देख पा रहे हैं। देख रहे हैं लेकिन मन में थोड़े उदास हैं। आज पूरा देव समाज इंद्र की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि इंद्र अपने हजार नेत्रों से भगवान के इस दुल्ह रूप का दर्शन कर रहे हैं और सब उनकी जय जयकार करने लगे। भगवान द्वार पूजन के बाद भीतर गए आंगन में, जनवासे में नहीं गए। नियम है कि द्वार पूजन के बाद दूल्हा जनवासे में जाता है, लेकिन राम जी आंगन में चले गए। क्यों? भगवान को भीतर लेकर गई,
परिछन हुआ, चुमावन हुआ, उसके बाद मंडप में लाकर बिठाती हैं। आपको बताऊं, विवाह कराने के लिए चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में बैठे हैं। राम जी का विवाह कौन कराया? साक्षात चारों वेद भगवान। सूर्य नारायण शरीर लेकर आंगन में बैठे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए विवाह में, इसका ध्यान रखने के लिए। अग्निकुंड में साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं आहुति को स्वीकार करने के लिए। सखियां मेरी मां को लेकर के आई, प्रभु विराजमान है। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करवाया। गणपति भगवान के पूजन के बाद आचार करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहि। आपको बताऊं, सामान्यतः समाज में विवाह के समय सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट कर गौरी गणेश बनाया जाता है। जी सरकार ना, सुपारी के ऊपर रक्षा सूत्र लपेट करके गौरी गणेश बनाया जाता है। राम जी के विवाह में ऐसा नहीं हुआ। आसन रखा गया, सिंहासन। जिस देवता का वेद भगवान आवाहन करते थे, उस सिंहासन पर वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते थे। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावहि। जिस देवता का आवाहन होता है वो देवता साक्षात मंडप में प्रकट हो जाते हैं। पूजन हुआ, इसके बाद अच्छा कहां विराजमान है? हमारे आपके मध्य जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब श्रीमान श्री सुदर्शन मुमक्का जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आप। पूजन के बाद सोने की थाल में जल लेकर, जैसे शंकर भगवान के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना मैया ने शिव जी के प्राण को, पांव को पखारा था, उसी प्रकार जनक जी महाराज और सुनैना जी जल लेकर सोने की थाल में राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल कावनी नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी तनु चौदिसी चली जे पद सरोज मनोज सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि भूमि परिपालहि गति रही मकरंद जिन को शंभु सिर सुचिता अवधि सुरवरदई। जैसे जनक जी महाराज राम जी के चरण को पखारने लगे, वहां जितने देवता वेश बदल करके उपस्थित थे, सब एक दूसरे से कहने लगे, जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज इस ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखोचार हुआ, साखोचार के बाद कन्यादान, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति स्वामी
करे होम जीवन करे होम जीवन करे होम विधिवत काठ द्रोही। पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान, पानी ग्रहण। इसके बाद विधिवत होम भया। अब विधिवत होम के बाद गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। क्या पड़ा? बोलिए कितनी? 4, 7 नहीं 4 भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने आदेश दिया है अब राम जी को कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने कहा, बाबा कहते हैं, राम जी खड़े हुए, राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा करे न जाते विधि के। राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा करे न जाति विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूषण हरि लोभ अमी के। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि भूषण अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन शासन बरु दुलही में बैठे आसन। बहुरी वशिष्ठ शासन बरु दुलही में बैठे आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया है, पूरी सृष्टि बोली, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे, जय जयकार होने लगा। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि सिंदूर दान के बाद अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर विराजमान होंगे। सीता मैया जाकर प्रभु के निकट बैठ गईं। गुरुदेव भगवान जनक जी के पास जाकर बोले, महाराज आपके घर में और बेटी है का? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी बच गई है अभी। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं, हमारे घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। यही मंडप में सबका विवाह होगा आज। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया का विवाह भरत भैया के साथ हुआ। सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण भैया के साथ हुआ। और मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया का विवाह शत्रुघ्न भैया के साथ हुआ। एक विवाह के लिए मंडप बनाया गया था। कितने विवाह के लिए? जोर से बोलिए। कितने विवाह हो गए? अब सोचिए वो पिता कितना सौभाग्यशाली होगा, एक बेटी की तैयारी करे, 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए उसी मंडप में। चारों दुल्हा दुल्हन महारानी खड़े हैं। सखियां देखी मिथिला की नाचने लगी।